माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की वीडियो में मैं आपको प्रमदा यक्षिणी की साधना बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में, तांत्रिक ग्रंथों में अनेक प्रकार की यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। अनेक प्रकार की यक्षिणियाँ हमारे तांत्रिक शास्त्रों में बताई जाती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की सिद्धि साधनाएं होती हैं, जिनमें यक्षिणी साधना होती है, योगिनी साधना होती है, अप्सराओं की, परियों की, नाग कन्याओं की साधनाएं होती हैं, नागों की साधनाएं होती हैं। इसके अलावा भूत की, प्रेत की, जिंद की, खबीस की, बेताल की, वीरों की, पीरों की, हर तरह की, लगभग लगभग हर योनि की शक्ति को तांत्रिक परंपरा से, तांत्रिक विधि से सिद्ध किया जा सकता है। और हर शक्ति का आवाहन करके, उनको वचनबद्ध करके उनसे कार्य करवाए जा सकते हैं। लेकिन हर शक्ति आपके लिए सही नहीं होती। जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ, ये साधना है यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना ये एक दैवीय साधना है, यानी कि देव कोटि की साधना है। यक्षिणियाँ यक्ष जाति से संबंध रखती है, यानी कि कुबेर देवता से इनका संबंध माना जाता है। कुबेर लोक में रहने वाली ये यक्षिणियाँ होती हैं। यक्ष और यक्षिणियाँ, इन सभी का निवास स्थान अलकापुरी में माना गया है। अलकापुरी यानी कि कुबेर लोक। और ये कुबेर लोक कहाँ पर है? ये सूक्ष्म जगत में है। और ये सूक्ष्म जगत किस स्थान पर है? कैलाश पर्वत के समीप, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। इसीलिए इनकी साधना में हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके साधना करने के बारे में कहा जाता है कि आप या तो उत्तर दिशा में मुख करो या फिर पूर्व दिशा में मुख करो। यक्षिणियों की साधना बहुत ही अच्छी साधनाएं होती है। यक्षिणियों को आप माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, एक पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, एक पुत्री के रूप में कर सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से भी आप इनकी सिद्धि कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप में आने के बजाय किसी न किसी रूप में ये आपके पास में आती हैं। और इनको सिद्ध कर लेने से इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका ना बन रहा हो और यक्षिणी साधना से वो कार्य आपका ना बने। जब आपको यक्षिणी की सिद्धि हो जाती है, तो जब यक्षिणी आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से सिद्ध होकर के आ जाती है, तो आपके जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यक्षिणी साधना से आपका सिद्ध ना हो। आपके जीवन में धन की कमी है, आर्थिक रूप से आप ज़्यादा परेशान हो, तो यक्षिणी सिद्धि के बाद में आपकी आर्थिक समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। यानी कि यक्षिणी अपने साधक को इतना धन प्रदान करती है, इतनी दौलत प्रदान करती है, इतना रुपया पैसा प्रदान करती है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका कोई कारोबार चलवा दे, आपकी एक बढ़िया नौकरी लगवा दे, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी आपको ये धन प्रदान करने में सक्षम मानी जाती है। और बहुत से ऐसे साधकों के साथ में होता भी है कि यक्षिणी साधना जब उनको सिद्ध हो जाती है, तो उनको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। और आकस्मिक धन की प्राप्ति भी देखी जाती है, जैसे कि ज़मीन के अंदर का खजाना मिल जाना, किसी गुफा में किसी राजा महाराजा का खजाना मिल जाना, या फिर ये अपने लोक से ला करके भी आप अपने साधक को धन प्रदान करने में सक्षम होती है। यानी कि जैसे कि कुछ ना कुछ सोने के सिक्के मिल जाना, चांदी के सिक्के मिल जाना, या फिर आभूषण इत्यादि मिल जाना, ये सभी यक्षिणी साधना से आसानी से हो जाता है। और सिर्फ धन ही नहीं, यक्षिणी जब किसी साधक को सिद्ध हो जाती, चाहे वो किसी भी रूप में सिद्ध हो, चाहे वो माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाती है, तो ये आपको सिर्फ धन ही नहीं देती, यह आपको चिर यौवन प्रदान करती है। यानी कि आपको, अगर आपकी आयु 80 साल है, 90 साल है, या आप 60-70 साल के हैं, बहुत ज़्यादा आप दिखने में वृद्ध हैं, तो यह आपको ऐसे रसायन पिलाती है, ऐसे द्रव्यों के बारे में जानकारी देती है, ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देती है, जिनके माध्यम से, या फिर जड़ी बूटियाँ ला करके भी देती है, जिनके माध्यम से एक वृद्ध व्यक्ति भी एक जवान व्यक्ति के समान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी आयु कम हो जाती है। ब्रह्मा जी ने जो उसकी आयु निर्धारित करी है, वो जिएगा तो उतनी ही आयु तक, लेकिन उसके शरीर में इतना बल आ जाता है, इतना पौरुष आ जाता है, उसका शरीर, जो उसकी लटकी लटकी खाल है, लटका लटका मांस है शरीर का, वो एकदम टाइट हो जाता है, स्किन एकदम ग्लो करने लगती है, बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि उस साधक का यक्षिणी साधना से कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
जब यक्षिणियाँ किसी भी साधक को सिद्ध हो जाती हैं तो ये कई प्रकार की गुप्त जड़ी बूटियों का ज्ञान देती हैं, गुप्त रसायन विद्या का ज्ञान देती है, दिव्य अंजन प्रदान करती है। अंजन का मतलब एक ऐसा काजल अपने साधक को देती है जिसको आंख में लगाने के बाद में ज़मीन के अंदर का सारा खजाना दिखना शुरू हो जाता है, ज़मीन के अंदर के जो संसाधन है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यक्षिणी को पूर्ण रूप से सिद्ध करना, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना इतना भी सरल नहीं है, इतना भी बच्चों का खेल नहीं है। नहीं तो आज हर साधक के पास में यक्षिणी सिद्ध होती और उसको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती। यक्षिणी सिद्ध किस साधक को होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो साधक वीर भाव का होगा, यानी कि जिसके अंदर निडरता होगी, जो डरपोक नहीं होगा, ऐसे साधक को यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। एक ऐसा साधक जो दृढ़ संकल्पी होगा, यानी कि जो यक्षिणी साधना पर बैठा है और एक संकल्प करके बैठा हो कि मैं यक्षिणी को सिद्ध करके ही उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि यक्षिणी की सिद्धि करके ही रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कितना ही समय क्यों ना देना पड़े, एक ऐसे साधक को यक्षिणी सिद्ध होती है। तीसरे कौन से साधकों को यक्षिणी सिद्ध होती है? जो व्यक्ति अपने बारे में कम सोचता हो और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हो, यानी कि आपकी मनोकामना तो यक्षिणी पूरी करेगी ही करेगी, लेकिन आपके अंदर परोपकार की भावना भी होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, दूसरों का भला करने की भावना भी होनी चाहिए, तभी आपको यक्षिणी सिद्धि होती है। और पांचवा, जो साधक अपने वचनों पर अडिग रहने वाला हो, यानी कि अगर आपने माता के रूप में उसको सिद्ध किया है तो उसको माता के रूप से ही आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि बाद में आप उसको देख करके भ्रमित हो जाओ, मोहित हो जाओ, आकर्षित हो जाओ और बाद में आप उसको किसी और रूप में प्राप्त करने के लिए बोलने लगो। तो ऐसे बार बार जिसका मन बदलने वाला है, जो अपने वचनों पर अडिग रहने वाला नहीं है, तो ऐसे साधकों को यक्षिणी सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे साधक प्रयास तो बहुत करते हैं पर उनको सफलता मिलने में या तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, या फिर उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, या फिर किसी न किसी माध्यम से वो साधना को बंद कर देते हैं, या यक्षिणी उस साधक को भ्रमित कर देती है, उसको व्यथित कर देती है, मानसिक तौर पर उसको उस साधना से हटा देती है। ठीक है, यक्षिणी साधना बहुत ही अच्छी साधना मानी जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट पे भी मैंने देखे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन साधनाओं को गलत बताते हैं। लेकिन यक्षिणी साधना हो गई, या अप्सराओं की साधना हो गई, परियों की साधना हो गई, या ऐसी शक्तियाँ जो आपको देवताओं तक ले जा सकती हैं, वो गलत नहीं हो सकती। यानी कि यक्षिणी या फिर योगिनी, आप मान लो कि आपको भगवान शिव तक पहुंचना है या माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा तक पहुंचना है, तो यक्षिणी बीच का कार्य करती है, यानी कि ये बीच की कड़ी है। एक तरफ आप हो, एक तरफ माता आदि शक्ति है, एक तरफ सुप्रीम पावर है। जिस सुप्रीम पावर तक आप जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, उस सुप्रीम पावर तक पहुंचने के लिए आपको ना जाने कितने वर्षों का समय लगे, कितने आपको त्याग करने पड़े, कितने आपको बलिदान करने पड़े, कितना आपको तप करना पड़े। तो उस तपस्या को सरल बनाने का काम करती है यक्षिणी सिद्धि या फिर योगिनी सिद्धि। तो यक्षिणी सिद्धि से आप माँ भगवती तक बहुत ही सरलता से पहुंच जाते हो, और ये आपकी साधना को सुलभ बनाती है, आपकी साधना को आसान बनाती है। उदाहरण के तौर पे आप शिव को पाना चाहते हैं, नारायण को पाना चाहते हैं, देवी को पाना चाहते हैं, तो आप यक्षिणी साधना करें। ही माता के रूप में करें, बहन के रूप में करें, एक अच्छे मित्र के रूप में करें, एक देवी के रूप में करें। तो जब इसकी सिद्धि आपके जीवन में हो जाएगी तो इसके माध्यम से आप आध्यात्मिक जो ब्रह्मांड के गुप्त से गुप्त रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर माता आदि शक्ति तक, भगवती महाकाली तक, भगवती महालक्ष्मी तक पहुंचने का आप एक रास्ता आपको पता लग जाता है यक्षिणी सिद्धि के माध्यम से। भगवती श्री विद्या तक आप पहुंच पाते हैं, भगवती त्रिपुर सुंदरी तक आप पहुंच पाते हैं, क्योंकि यक्षिणियाँ और योगिनियाँ ये भगवती के मंडल में रहने वाली एक सेविकाएं हैं भगवती की, माता आदिशक्ति जगदम्बा की। जो माँ भगवती का पूरा एक मंडल है, उस मंडल में अनेकों शक्तियां माता की द्वारपाल हैं, माता की पहरेदार हैं। तो उन्हीं द्वारपालों में से, उन्हीं पहरेदारों में से एक तरफ योगिनियाँ आती हैं, एक तरफ यक्षिणियाँ आती हैं, उसके नीचे निम्न कोटि की योगिनियाँ, निम्न कोटि की यक्षिणियाँ, अप्सराएं, परियां, ये सभी शक्तियाँ माता के, परियां तो नहीं, परियां तो खैर इस्लामिक शक्ति है, लेकिन यक्षिणियों का कार्य यही होता है कि ये माता भगवती के आसपास विद्यमान होती है, उनकी सेवा में रहती है, माता को चवर डोलाती है, माता को हवा करती है, माता के लिए श्रृंगार तैयार करती है, माता का श्रृंगार करती है, माता को वस्त्र इत्यादि, माता के केश संवारती है, या फिर ये कह लें कि माता की सेवा में नित्य निरंतर रहने वाली ये देवियां हैं, ये शक्तियां हैं।
इसके साथ में इनके और भी कई कार्य माने जाते हैं। ये प्रकृति की रक्षा करती है, ये जलाशयों की रक्षा करती है, ये नदियों की रक्षा करती है, ये वृक्षों की रक्षा करती है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में वृक्षों की भी पूजा करी जाती है, पेड़ पौधों की भी पूजा करी जाती है। और ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं जो पूजने योग्य ना हो। पीपल भी है, बरगद भी है, अशोक का वृक्ष भी है, आम का वृक्ष भी है। हर वृक्ष का कुछ ना कुछ महत्व हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि वृक्षों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर यक्षिणी का वास साक्षात रूप से माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। इसीलिए आज मानव कि मनुष्य इतने ज़्यादा दुखी परेशान इसी वजह से, क्योंकि वो वृक्षों को काटते जा रहे हैं, जलाशयों को दूषित कर रहे हैं और अपनी भूख शांत करने के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवती की योगिनियाँ क्रोधित हैं, भगवती की यक्षिणियाँ क्रोधित हैं और ऐसे लोगों का विनाश निरंतर होता जा रहा है। ये धरती लगातार विनाश की ओर बढ़ रही है और एक समय निश्चित रूप से ऐसा आएगा जब ये धरती विनाश की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर हो जाएगी और सिर्फ कुछ ही शेष लोग बचेंगे जो भक्ति करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवत प्राप्ति करने वाले हैं, देवी की भगवती की सेवा करने वाले हैं। और जो सच्चे हैं वही केवल लोग बचेंगे, बाकी सबका विनाश आने वाले समय में निश्चित रूप से होने वाला है। तो यक्षिणी साधना की मैं आपको बता रहा था। यक्षिणी साधना से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह आपको धन प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती। मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, आर्थिक रूप से आपको अच्छा करती है। आपके जो शत्रु है बार बार तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करते हैं तो उनसे भी आपकी रक्षा करती है। या फिर आपके पास में कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग नहीं आएंगे, उनके बारे में आपको पहले ही ये जानकारी दे देती है। यानी कि कर्ण पिशाचनी वाला काम भी इनका होता है। यानी कि ये कर्ण पिशाचनी की तरह भूत भविष्य वर्तमान बताने में भी सक्षम होती है और किसी भी व्यक्ति के आने से पहले ही ये आपको उसके बारे में जानकारी करवा देती है। यहाँ तक कि एक बहुत ही अच्छा काम आप यक्षिणी सिद्धि से कर सकते हो जन कल्याण का, वो है गद्दी दरबार चलाना। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो पर्चा बनाते हैं या पूछा देते हैं, स्कैनिंग करते हैं, वो सब कुछ यक्षिणी शक्ति के माध्यम से ही संभव है। या तो अगर हनुमान जी के भक्त होंगे तो हनुमान जी के दूत हैं, दूत के माध्यम से वो पता करते हैं। या फिर किसी ने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर रखा है, किसी ने प्रेत को सिद्ध कर रखा है, किसी ने सिद्ध प्रेत को कर रखा है, किसी ने ब्रह्म बाबा को कर रखा है, ब्रह्मदेव को कर रखा है। ठीक है, तो यक्षिणी को सिद्ध कर लेने से अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आप इनके माध्यम से जन कल्याण का काम कर सकते हैं, गद्दी दरबार चलाने का काम कर सकते हैं। त्रिकालदर्शिता आपको प्रदान करने में ये शक्ति सक्षम होती है और आपको हर किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताने में ये सक्षम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनकी साधना बिल्कुल निडर होकर के करें, गुरु की देखरेख में करें। हाँ, ये बात सही है कि बिना गुरु के इनकी साधना नहीं करी जाती, क्योंकि ये एक तांत्रिक साधना है और ये एक यक्ष जाति से संबंध रखने वाली शक्ति है। तो तांत्रिक साधना होने के नाते इनकी साधना में सावधानियां भी जरूरी है। अगर आपने नियम तोड़े, गलतियां करी तो यक्षिणी आपको दंडित भी कर सकती है, आपको दंड भी दे सकती है, सजा भी आपको दे सकती है। तो एक अच्छे गुरु की देखरेख में इनकी साधना करें। अगर आप यक्षिणी की साधना करने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से इनकी सिद्धि करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं साधना की। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रमदा यक्षिणी की साधना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जिसको भी ये साधना करनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रमदा यक्षिणी 36 यक्षिणियों में से एक मानी जाती है और अष्ट यक्षिणियों के अलावा है। यानी कि अष्ट यक्षिणियों में तो इसका नाम नहीं आता, लेकिन 36 यक्षिणियों में इसका नाम आता है प्रमदा यक्षिणी। कहीं कहीं पे इसको प्रमोदा के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन इसका रियल नाम प्रमदा है। यानी कि प्रमदा यक्षिणी इसको बोला जाता है, रियल नेम इसका प्रमदा है। तो प्रमदा यक्षिणी की साधना सिद्ध कर लेने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। ये आपका कायाकल्प करती है, आपको धन मान सम्मान सब प्रदान करती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो चलिए इनकी साधना के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, कैसे इनकी साधना करी जाती है उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। देखो, इनकी जो साधना होती है वो 1 महीने की होती है, यानी कि 1 मास की साधना इनकी होती है। यानी कि अगर आप अमावस्या को शुरू करेंगे तो अगली अमावस्या तक इनकी साधना चलती है। अगर आप पूर्णिमा को शुरू करेंगे तो अगली पूर्णिमा तक इनकी साधना चलती है। यानी कि 1 मास की साधना इनकी होती है। अमावस्या से अमावस्या, पूर्णिमा से पूर्णिमा, 1 मास में इनकी सिद्धि हो जाती है, इनका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। तो 1 मास के अंदर आपको इनके 1.25 लाख मंत्रों का जप करना होता है, या 1 लाख जप या 1.25 लाख जप,
या 80,000 90,000 इतने जाप में इनकी सिद्धि हो जाती है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपको प्रत्यक्षीकरण ना हो, क्योंकि कई बार इनकी सिद्धि में यानी कि पूर्ण सफलता में, पूर्ण सिद्धि में समय भी लग जाता है। जैसा कि मैं आपको कहता भी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई साधना 41 दिन की है या 21 दिन की है या 11 दिन की है तो उतने में ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, आपको 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए या आपको 3 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि हर साधक की स्थिति पर डिपेंड करता है। साधक का कर्म कैसा है, साधक के संचित पाप कर्म कैसे हैं, साधक के ऊपर गुरु की कृपा है या नहीं है, साधक ने कोई पाप कर्म तो नहीं कर रखे, साधक यक्षिणी में कितना विश्वास रखता है, मंत्र में कितना विश्वास रखता है, साधक गुरु का सम्मान करता है या नहीं करता, साधक गुरु से साधना लेकर के कर रहा है या अपने आप कर रहा है, साधक ने देवी देवताओं की पूजा करी है या नहीं करी है, पहली बार साधना कर रहा है, पहली सिद्धि है या पहले भी सिद्धि कर चुका है, तो उसके कर्म कैसे हैं, सब चीज़ों को देखा जाता है। तब जाकर के ये डिसाइड होता है महाशक्तियों के द्वारा कि आपको ये शक्ति कितने दिन में सिद्ध होगी, और आपके गुरु डिसाइड करते हैं और देवी देवता डिसाइड करते हैं। तो इसकी साधना 1 मास की है, आप इनकी साधना कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या 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 चाहिए होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। एक लकड़ी का बाजोट आपको चाहिए होगा, उसके ऊपर आपको लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, ठीक है। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आप प्रमदा यक्षिणी का फोटो या चित्र स्थापित करिए। अगर वो नहीं है तो यंत्र रखिए, अगर यंत्र भी नहीं है तो फिर आप अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बनाने के बाद में किससे बनाएंगे, चावलों से। चावलों से अष्टदल कमल आप बनाएंगे। चावलों को पहले आपको रंग लेना है कुमकुम से या हल्दी से, फिर अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर एक सुपारी आप लेंगे और उस सुपारी के ऊपर आप मोली लपेटेंगे, कलावा लपेटेंगे, उसको वहाँ पर आप स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। उसके बाद में आप गणेश पूजन करेंगे, गुरु पूजन करेंगे, भगवान शिव का पूजन करेंगे, माता आदि शक्ति का पूजन करेंगे, कुबेर देवता का पूजन करेंगे, फिर उसके बाद में आप यक्षिणी पूजन करेंगे। पूजन आपको सामान्य रूप से करना है सबका, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत लंबी विधि करनी है, सबको भोग लगाना है, सबका दिया लगाना है, सबका मंत्र जपना है, ये सब कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इनकी डायरेक्ट भी साधना होती है, डायरेक्ट भी इनकी सिद्धि हो जाती है। तो सबका मानसिक रूप से पूजन करें, छोटा छोटा लघु लघु पूजन करें, सबको प्रणाम करें, सबको नमस्कार करें, सबसे अनुमति लें, आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, अपने पितरों से भी लें, अपने कुलदेवी कुलदेवता से लें और अपने क्षेत्रपाल से लें। जो आपके एरिया के क्षेत्रपाल हैं, स्थान देवता हैं, ग्राम खेड़े के देवता हैं, उनसे अनुमति लें, आज्ञा लें। फिर उसके बाद में देवी का पूजन करें। किसका, प्रमदा देवी का, प्रमदा यक्षिणी देवी का पूजन करें। पूजन आप पंचोपचार से करें या दशोपचार से या षोडशोपचार से। ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो सिंपल धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं देसी घी का या फिर तिल के तेल का, ठीक है। भोग प्रसाद लगाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार आप भोग रखें, ठीक है। गुलाब के पुष्प अर्पित करें, गुलाब का इत्र चढ़ाएं, गुलाब का, चंदन का, जो भी आपके पास में उपस्थित है। इत्र वगैरह चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा कुमकुम चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं। ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद में संकल्प करें कि आप प्रमदा यक्षिणी की जो साधना आप कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है और आप किस रूप में प्रमदा यक्षिणी को देखते हैं। पत्नी के रूप में कर रहे हैं या माता के रूप में कर रहे हैं या बहन के रूप में कर रहे हैं। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि पत्नी के रूप में यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना आप ना करें। पत्नी का रूप केवल उसी साधक के लिए जिसको घर गृहस्थी में नहीं रहना हो, ठीक है, जिसको घर गृहस्थी से कोई मतलब ना हो, घर गृहस्थी से कोई वास्ता ना हो, जो सन्यासी हो गया हो, घर गृहस्थी को छोड़ चुका हो, जिसको परिवार से कोई मतलब ना हो, केवल वही साधक इनकी साधना पत्नी के रूप में करे। अन्यथा बाकी जो साधक घर गृहस्थी में है वो इनको माता के रूप से देखें या बहन के रूप से देखें या पुत्री के रूप से या अन्य किसी रूप से इनको देखें, ठीक है। पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में इनको ना देखें, वरना आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। ये एक कठोर सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। जो अच्छे साधक हैं उनको इसका ज्ञान है और जो सही गुरु होगा वो आपको इसका ज्ञान देगा, ठीक है। मैं अपने सभी शिष्यों को कहता हूँ, सभी साधकों को कहता हूँ कि पत्नी के रूप में अगर आप साधना कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि फिर आगे चल करके आपको विवाह में समस्या आ सकती है। ये अगर आपने यक्षिणी को ही अपनी पत्नी बना लिया तो फिर वो दूसरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी आपके जीवन में और आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है ये आपको दूसरा विवाह ना करने दे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वही लोग करें पत्नी के रूप में जिनको घर गृहस्थी से, परिवार से लेना देना नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको मतलब नहीं है दुनियादारी से, जो बस अपना जीवन सुखी और सुखमय चाहते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं चाहते।
तो वो करें, बाकी सभी लोग माता के रूप में करें या बहन के रूप में। ठीक है, तो संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये 1 मास की साधना है और ये साधना रात्रि काल में करी जाती है। रात्रि काल का समय सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इस साधना में आपको 3 बार जप करने के लिए बैठना होता है, सुबह, शाम को और रात्रि काल को, यानी कि 3 काल, यानी कि त्रिकाल संध्या इसमें करी जाती है। त्रिकाल संध्या में इनका जप किया जाता है। तो आपको सुबह भी 11 माला करनी है, शाम को भी आपको 11 माला करनी है और रात्रि काल में भी आपको 11 माला करनी है। और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र करने हैं। अगर आप 21-21 माला करते हैं तो और भी अच्छा है। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतनी जल्दी आपको सिद्धि इनकी प्राप्त होगी। जपाते सिद्धि ही, जपाते सिद्धि ही, जपाते सिद्धि न संशयः। निरंतर मंत्र का जप करते रहने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप मंत्र का जप करते रहिए, धीरे धीरे आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। गुलाब की सुगंध आना, चंदन की सुगंध आना, चमेली की सुगंध आना, आपको ऐसा लगे जैसे आप फूलों के बगीचे में पहुंच गए हो। दिव्य दिव्य सुगंध, ऐसी खुशबू जो आपने आज तक कभी महसूस ही नहीं की होगी। पायलों की आवाज़ आना, हंसी, किसी के हंसने की आवाज़ आना, किसी के बोलने की आवाज़ आना, किसी के होने का एहसास होना, अनेक तरह के अनुभव आपको होंगे। पर आपको किसी भी अनुभव से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम निडर होकर के साधना आपको करते रहना है। अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है, अपनी साधना पर विश्वास रखना है। एक निश्चित समय ऐसा आएगा जब यक्षिणी आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपसे वरदान मांगने के लिए बोलेगी और आपसे पूछेगी कि आपने उसका आवाहन क्यों किया है। तब आप अपने मन की बात उससे बोलें, उसको भोग प्रसाद अर्पित करें, उसको जल अर्पित करें, ताकि वो प्रसन्न होकर के आपको मनोवांछित वरदान प्रदान करे। और फिर आजीवन आप उसको अपने साथ में रखना चाहते हैं तो आप उससे वचन ले लें और फिर जब आप उसका आवाहन करेंगे तो वो आपके पास में आएगी और आपकी मनोकामना पूरी करके अपने स्थान पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रमदा यक्षिणी की साधना सिद्ध कर सकते हैं। और प्रमदा ही नहीं, अन्य यक्षिणियों की साधना भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, जिसको करके आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर आपको करनी है तो आप निश्चित ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नियम इस साधना में क्या रहेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है, सात्विक भोजन आपका इसमें रहेगा और भूमि शयन भी इसमें अनिवार्य है, यानी कि ज़मीन पे सोना ही सोना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप नीचे गद्दा डाल करके सो सकते हैं अगर आप शहर में रहते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप अलग से खाट पे, अलग से तखत पे, अलग से आप सो सकते हैं चारपाई पे। गांव देहात में आपको ज़मीन पे सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव देहात में जंगली जानवरों का डर रहता है, सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों का डर रहता है, तो आप ऊपर सो सकते हैं। शहरी, अगर जो लोग शहर में रहते हैं, घरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो वो ज़मीन पे गद्दा डाल करके सोएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारे नियम है। बाकी इसमें आपको क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, स्त्रियों का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है। मासिक धर्म में अगर आपके घर की स्त्री है तो आपको उनके हाथ का भोजन नहीं करना इस साधना में। जब तक आपकी साधना चलेगी स्त्रियों से आपको दूर रहना है, स्त्रियों का स्पर्श आपको नहीं करना, ठीक है। पान का सेवन आपको नहीं करना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप साधना करें, डेफिनेटली आपको सिद्धि प्राप्त होगी और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश